दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अदाकारी करते वक्त दो अदाकार वाकई ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठें और इनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि वो हकीकी जिंदगी में शादी कर लें। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ सिर्फ रोल प्ले नहीं किया बल्कि हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए 7 ऐसे तुर्क तरीही ड्रामों के जोड़े लाए हैं जिन्होंने एक साथ अदाकारी करते हुए एक दूसरे की आंखों में असल जज्बात देख लिए और फिर वो जज्बात एक लाजवाब रिश्ते में बदल गए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीकी जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो इनमें से बाज़ अदाकारों का रिश्ता शादी से पहले ही टूट गया और ये वो कहानियां हैं जो सेट पर शुरू हुई लेकिन असल जिंदगी में ख़त्म हुई। किसी ने जंग का सीन करते हुए दिल दे दिया तो किसी ने कुर्बानी के सीन में खुद को हार दिया और यूं इनका ड्रामाई ताल्लुक एक हकीकत बन गया। और ये वीडियो सिर्फ ड्रामा के बारे में नहीं बल्कि इनके असल जज्बात के बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं चागरी संसोए और बुसू अरसलान। दोस्तों, कहा जाता है कि अदाकारी एक फ़न है, लेकिन कभी कभी यही फ़न दो दिलों के जोड़ने का जरिया बन जाता है। और इसी तरह हमारी आज के पहले कपल का तारुफ इन दो किरदारों में से है जिन्होंने न सिर्फ कुरूश इस्मान में एक दूसरे का हाथ थामा बल्कि हकीकत में भी एक दूसरे का साथ चुन लिया। दोस्तों, इस कहानी के शुरू में जेरकुताई और आयगुल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जेरकुताई एक जंगजू, जिंदा दिल और शोह मजाज का सिपाही था, जबकि आयगुल एक संजीदा, गमज़दा और एक वफादार जंगजू खातून थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, इनके दरमियान एक खास ताल्लुक बढ़ता गया और ये केमिस्ट्री सिर्फ ड्रामे की हद तक महदूद नहीं रही बल्कि असल जिंदगी में भी चागरी संसोए और बुसू अरसलान एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। और जब ये दोनों अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे तो नाजरीन ने यह अंदाजा लगाया कि ये जोड़ी सिर्फ स्क्रीन की हद तक महदूद नहीं रही। और फिर साल 2023 में जब इन दोनों ने मंगनी का ऐलान किया तो उसके 1 महीने बाद ही शादी का ऐलान कर दिया। और 11 जुलाई 2023 को उन्होंने एक खूबसूरत शादी की तकरीब में एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। और शादी में कुरूश उस्मान की टीम, करीबी दोस्तों और मदाहों की मोहब्बत ने इस दिन को उनके लिए यादगार बना दिया। और मारूफ अदाकार बुराक ओज़चीविट भी उनकी इस खुशी में शरीक हुए और उन्होंने खुशी में रक्स किया। और यूं शादी की तस्वीरों और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। और नाजरीन जहां ड्रामे में आयगुल की मौत पर अफसुर्दा हुए, वहीं हकीकत में इन दोनों की मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। नंबर 2 पर आते हैं लिया किरशान और चागान एफयाक। दोस्तों, लिया किरशान एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें आप यकीनन कुरूश उस्मान ड्रामा से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कुरूश उस्मान के अलावा कई दूसरी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में भी काम किया, जैसा कि टोज़गोपरेन सिकंदर और पाया तहत अब्दुल हमीद। लेकिन जब सिकंदर सीरीज में इन दोनों ने इकट्ठे काम किया तो इनकी केमिस्ट्री नादरीन के सामने आई और इन दोनों की जोड़ी सेट पर एक मजबूत बांड की बुनियाद बन गई, जो बाद में रूमर्स में तब्दील हुई कि शायद ये इन दोनों की मोहब्बत का पेशनामा है। और इस सेट पर इनकी ऑन स्क्रीन मुलाकातों ने न सिर्फ मदाहों को मशहूर किया बल्कि सोशल मीडिया पर क़यास-ए-राइयां भी शुरू हो गईं। और इनकी गैर रस्मी मुलाकातों और सोशल मीडिया पर इकट्ठे तस्वीरों की वजह से ये खबरें चलना शुरू हो गई कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फिर अचानक हैरत अंगेज खामोशी छा गई और इन दोनों ने एक दूसरे का जिक्र करना अचानक बंद कर दिया और इनका शिकवा अमेज फासला खामोशी में बदल गया। और सोशल मीडिया पर इनके इस गैप ने इन खबरों की तस्दीक कर दी कि इनकी खामोशी इनकी अलहदगी की अलामत है। नंबर 3 पर आते हैं सरकान चायोगलू और ओज़गे गुरल। दोस्तों, आप यकीनन सरकान चायोगलू को महमद फातिह और सुल्तानी ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जहां उन्होंने महमद फातिह का किरदार अदा करके न सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल जीत लिए। और उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और बावकार अंदाज से सुल्तान महमद फातिह की तारीखी शख्सियत को जिंदा किया। और आज हम आपको उनकी अदाकारी के दौरान उनकी एक हसीन और मोहब्बत भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां उनकी किस्मत उन्हें ऐसी जगह पर ले आती है जहां मोहब्बत की ऐसी दास्तान ने जन्म लिया जो वक्त के साथ और भी निखरती चली गई। दोस्तों, ये बात है 2014 की, जब ओज़गे और सरकान चायोगलू चेरी सीजन की शूटिंग कर रहे थे। और इस शूटिंग के दौरान इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी दिलकश थी कि नादरीन सिर्फ सेट पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी इन दोनों के साथ उम्मीदें बांधने लगे। और शूटिंग के दिनों में इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होने लगी। लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद जैसे ही इन दोनों की मसरूफियात अलग हुई तो सोशल मीडिया पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और मदाहों के दिलों में इनके अलग होने के खदशात बढ़ने लगे। लेकिन जल्द ही किस्मत ने इन दोनों के लिए एक और दरवाज़ा खोला और जब इन दोनों को प्रेस टूर पर इटली में जाना पड़ा तो वहाँ कुछ दिन साथ गुजारने के बाद इन दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और इस तरह इन दोनों ने अपने दरमियान फासले ख़त्म कर दिए। और इसी एहसास के तहत साल 2018 में सरकान चायोगलू ने बाकायदा इन्हें प्रपोज किया और मंगनी की अंगूठी पहना दी। दोस्तों, अगरचे ये खबर सुनकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मगर इन दोनों ने शादी के बारे में कोई जल्दबाजी ना की
और अगले चंद सालों तक ये जोड़ा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारता रहा, जिसमें उन्होंने एक साथ सफर किया और एक दूसरे को मजीद जाना। और आखिरकार 14 जुलाई 2022 को इन्होंने एक सादा तकरीब के जरिए शादी कर ली। नंबर 4 पर आते हैं बुराक ओल्डचिविट और फ्री एवचिन। दोस्तों, आप बुराक और ओज़गे को क्रूलिश उस्मान ड्रामा सीरीज से जानते होंगे, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक पसंदीदा कपल के तौर पर माना जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बुराक की असल जिंदगी की मोहब्बत के बारे में बताएंगे। और ये कहानी 2 ऐसे सुपरस्टार की है जो तुर्की समेत पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। दोस्तों, बुराक ओल्डचिविट और फ्री एवचिन की पहली मुलाकात तुर्की की एक मशहूर सीरीज लव बर्ड के सेट पर हुई थी, जहां इन दोनों ने हीरो और हीरोइन के तौर पर काम किया था। लेकिन चूंकि बुराक उस वक्त किसी और खतून के साथ रिश्ते में थे, तो उन्होंने फ्रीये की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2015 में किस्मत ने इन दोनों के लिए एक और नया बाब खोला और ये दोनों फिर से लव लुक्स लाइक यू सीरीज में काम करते हुए इकट्ठे नजर आए। और ये वो पहला लम्हा था जब इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करना शुरू किया। लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को अपने जज्बात के बारे में बताते हुए हिचकिचा रहे थे। वक्त गुजरता गया और फिर दिसंबर 2016 में बुराक ने अपनी सालगिरह की तकरीब में फ्रीये को इनवाइट किया और सबके सामने एक घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज किया। लेकिन नाजरीन को हैरानी तब हुई जब फ्रीया ने भी अचानक हाँ कर दी। और ये एक दिल से निकला हुआ हाँ था, जैसे कि वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रही हों। और साल 2017 में ये दोनों इटली गए, जहां बुराक ने फ्रीये को एक खूबसूरत गाड़ी तोहफे में दे दी। और बिल्लाहर 29 जून 2017 में उन्होंने शादी कर ली, जिसमें उन्होंने सलीम पाशा महल में एक शानदार तकरीब रखी और 500 लोगों को इन्वाइट किया। और आज भी ये जोड़ा एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। और फ्रीये की बार बार ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इन दोनों के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि मुकम्मल इत्मीनान की है। और इसी तरह बुराक भी इन्हें हर मामले में सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। नंबर 5 पर आते हैं एमरे बे और आसिम सैना। दोस्तों, अगर आप क्रूलिश उस्मान सीरीज के मदाह हैं तो यकीनन आप भी इन दोनों को उरहान गाजी और होलोफेरा खातून के तौर पर जरूर जानते होंगे, जिसमें इन दोनों ने बेहतरीन अदाकारी और बावकार अंदाज से नाजरीन के दिलों को बहुत जल्द जीत लिया। और ये दोनों उरहान और होलोफेरा का किरदार अदा करते हुए एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। और इनकी जोड़ी सिर्फ सीरीज तक महदूद ना रही, बल्कि इनका ताल्लुक हकीकी जिंदगी में भी परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, इनकी पहली मुलाकात क्रूलिश उस्मान के सेट पर हुई थी, जहां स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री इतनी मजबूत और दिल को छू लेने वाली थी कि नाजरीन ने इनकी जोड़ी को पसंद करना शुरू कर दिया। और वैसे तो शुरू में ये खबरें सिर्फ अफवाहें समझी जाती रहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगी। और इन दोनों का सेट से हटकर एक साथ नजर आना, इकट्ठी तस्वीरें लेना और प्राइवेट तौर पर मिलना, ये सब कुछ मोहब्बत की कहानी का आगाज मालूम होता था। लेकिन उस वक्त एमरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एसएम के सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। और फिर उस मोहब्बत ने एक नया मोड़ लिया और 2024 में एमरे बे और आसिम ने बाकायदा तौर पर मंगनी कर ली, जिसकी तस्दीक उनके करीबी हलकों और सोशल मीडिया से हो चुकी है। और पिछले दिनों उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का इकरार किया है कि वो दोनों एक साथ हैं, जिसके बाद फैंस ने खुशी और जोश का इजहार किया। और ये कपल पाकिस्तान समेत दूसरे तमाम मुस्लिम ममालिक में मशहूर हो गया। नंबर 6 पर आते हैं हालिद अरगेंच और बेरगुजार कोरेल। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग इस कपल को वैतनिम सेंसेन ड्रामे से जानते होंगे, जो पाकिस्तान में सल्तनत के नाम से उर्दू डब हुआ था। अगर नहीं तो इस अदाकार को तो जरूर जानते होंगे, जिसने मेरा सुल्तान ड्रामे में सुल्तान सुलेमान का किरदार अदा किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम इनके शाही किरदारों से हटकर इनकी हकीकी जिंदगी की मोहब्बत की वो कहानी सामने लेकर आए हैं, जो ना सिर्फ असल है बल्कि बरसों बाद मुकम्मल हुई। जी हाँ दोस्तों, हालिद और कोरल पहली दफ़ा 1001 ड्रामे से मशहूर हुए, जिसमें इन दोनों ने मरकजी किरदार अदा किया था। लेकिन हालिद कोरल को उस वक्त से जानते थे जब हालिद 20 साल के थे और कोरल सिर्फ एक 8 साल की बच्ची। और उस वक्त वो कोरल के वालिद के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। लेकिन कई बरसों बाद जब ये दोनों 1001 नाइट्स के सेट पर साथ आए, तो इनकी केमिस्ट्री ने ना सिर्फ नाज़रीन को मुतारफ करवाया, बल्कि वो खुद भी एक दूसरे को जानने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिश्ता सेट से बाहर भी मजबूत होता चला गया। और जल्द ही इन दोनों ने अपने जज्बात छुपाने के बजाय एक दूसरे को बता दिए। और हालिद चूंकि उस वक्त अपनी पहली बीवी से तलाक ले चुके थे, तो उन्होंने कोरल के साथ शादी करने का फैसला किया। और आखिरकार 7 अगस्त 2009 को इन दोनों ने शादी कर ली और एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब का इनकार किया, जिसमें उन्होंने 350 लोगों का मदऊ किया था। और ये तकरीब इस्तांबुल में हुई थी। और दोस्तों, आज भी ये जोड़ा ना सिर्फ मोहब्बत, इत्मीनान और इज्जत की मिसाल है, बल्कि तुर्क शोबिज़ का एक सतून भी है, जिसने हकीकी प्यार को शोहरत से बड़ा समझा। और आज वो 3 बच्चों के वालिदैन हैं। नंबर 7 पर आते हैं हैंडी अरसल और करीम बुरियू। दोस्तों, करीम और हैंडे की मोहब्बत की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब ये दोनों तुर्की के मशहूर ड्रामे लव इज इन एयर में काम कर रहे थे। और एक लंबे अरसे तक उन्होंने अपने इस रिश्ते को दोस्ती करार दिया।
لیکن ان کی مشترکہ تصاویر اور سوشل میڈیا پوسٹ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ لیکن حقیقت اس وقت سامنے آئی جب وہ ایک ساتھ چھٹیاں گزارنے مالدیپ گئے، اور وہاں سے آنے والی تصاویر نے تمام شکوک کو ختم کر دیا اور فینس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں واقعی میں ریلیشن شپ میں ہیں۔ اور ہینڈے کی تصاویر یہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ کریم اب ان کا ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ ہر کہانی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، تو اس کہانی کا انجام بھی یہی ہوا۔ اور 2022 کے شروع میں جب ہینڈے کی بہن نے ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تو وہاں کریم موجود نہیں تھے، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ اور اس کے بعد جب کریم نے ہینڈے کی برتھ ڈے پوسٹ پر کمنٹ کیا تو پہلی بار ایسا ہوا کہ ہینڈے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور مارچ 2022 تک ان دونوں نے اپنی تمام کپل فوٹوز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، اور آخرکار کریم نے بھی بریک اپ کی تصدیق کر دی۔ تو دوستو، ان سب میں سے آپ کا پسندیدہ کپل کون سا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔